हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स 365। आज के इस वीडियो में हम बुक से कुछ भौतिक राशियों की विमाएं निकालने वाले हैं। 1 से 20 तक पिछले वीडियो में हम डायमेंशंस निकाल चुके हैं और अब आगे के वीडियो में हम 21 से लेके 30 तक जो भौतिक सूत्र दिए हुए हैं बुक में, जो पेज नंबर 160 और ओल्ड बुक के अंदर 225 पेज के ऊपर ये फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। तो इन भौतिक सूत्रों की विमाएं ज्ञात करते हैं। इससे पहले अगर 1 से 20 तक भौतिक सूत्रों की विमाएं ज्ञात करनी है या देखना है तो हम पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो करते हैं स्टार्ट। मैं हूं भाई के शर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स 365। हमारे जो वीडियो होते हैं 11th 12th नीट जेई के लिए यूज़फुल होते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल होते हैं और आरबीएससी और सीबीएसई दोनों कोर्स कवर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए 8वां वीडियो है इसी चैप्टर से। अब देखते हैं 21 नंबर फॉर्मूला हमें क्या दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि भौतिक राशियों कौन कौन सी होती है, मूल भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो पहली बात है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ अभी जो हम ले रहे हैं वो 3 ले रहे हैं। पहली है द्रव्यमान, ये चीज़ बताई भी है पहले, लेकिन अभी भी काम आ सकती है, इसलिए द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। दूसरी है हमारे पास लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। और तीसरा है हमारे पास समय, समय को इंग्लिश में कहेंगे हम टाइम। इसके साथ एक और टर्म याद रखनी चाहिए, आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है एक कंपन में लगा समय या एक दोलन में लगा समय। ये भी एक प्रकार का समय ही है विशेष कंडीशन में। मात्रक क्या क्या होंगे इनके? मात्रक हो जाएगा केजी, लंबाई के लिए मीटर काम आता है और समय के लिए सेकंड काम आता है। और विमा क्या होगी इनकी? इनका पहला अक्षर जो हमें दिख रहा है ML/T। ठीक है, और विमा की परिभाषा क्या है? किसी भौतिक राशि को ML/T के रूप में यानी कि मूल भौतिक राशियों में प्रदर्शित करने के लिए उनके ऊपर जो घातें लगाई जाती है उनको विमाएं कहते हैं। द्रव्यमान की विमा M होगी, लंबाई की L होगी और आवर्तकाल या समय की होगी T। अब यहाँ हमें और देखना होगा, लंबाई का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, चाप, त्रिज्या, परिधि, व्यास, परिमाप, लंब, आधार, कण, ये त्रिभुज के लिए काम आएंगे। कर्ण, तरंगदैर्ध्य, ये जो डिस्टेंस होती है ये एक तरंग के लिए, ये हमारे पास तरंगदैर्ध्य होती है, एक तरंग और एक गर्त के बीच की दूरी। और भी दूरी, विस्थापन या ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिसका मात्रक क्या हो, मीटर हो। मूल भौतिक राशियां उनको कहते हैं जो किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। दूसरी हमारे पास होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि, और व्युत्पन्न भौतिक राशि वो होती है जो किसी मूल भौतिक राशियों के गुणा और भाग से प्राप्त की जा सकती है। तो करते हैं स्टार्ट। हमारे पास 21वां सूत्र है और बुक का, तो हर एक कंसेप्ट को बड़े ध्यान से देखें। ये हमारे पास 21वां सूत्र है कोण या कोणीय विस्थापन। हम बात कर रहे हैं कोण की। अगर एक वृत्ताकार पथ पर चले तो ये इसकी त्रिज्या हो जाती है, और अगर कोई पार्टिकल A से लेके B तक आता है तो यहाँ पे ये कोण बनता है जिसका नाम है थीटा। ये चीज चाप कहलाती है। जो AB है, AB को हम चाप कहते हैं और ये उसकी त्रिज्या होती है। तो कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटा त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। तो चाप क्या है? एक तरह की डिस्टेंस है, हमने लिखा भी है। चाप क्या है? एक तरह की डिस्टेंस है, उसका मात्रक मीटर होगा और विमा L हो जाएगी। और दूसरा हमारे पास त्रिज्या है, और त्रिज्या भी एक टाइप की लेंथ ही होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी विमा L1 लिख सकते हैं चाप की, और त्रिज्या की लिख सकते हैं L1। टोटल आ जाएगा हमारे पास L1 - 1। तो अगर M ऐड करना चाहें, विमास तो है नहीं इसलिए पावर 0 रह जाएगी, और इसकी भी पावर 0, L की 1 - 1, और T नहीं है फॉर्मूले में इसलिए T की पावर 0। तो हम कह सकते हैं कोण एक भौतिक राशि है जो विमाहीन राशि है, जिसकी कोई विमा नहीं होती। कोण के अलावा हमारे पास दक्षता,
अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। ये भौतिक राशियां हैं, इनकी भी कोई विमा नहीं होती। नेक्स्ट 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या है? 22 नंबर है हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात ये होता है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। और ये सारे के सारे सजातीय राशियों का अनुपात है, मतलब एक ही जैसी राशियों का भाग देने पर ये साइन थीटा कॉस थीटा प्राप्त होता है। देखते हैं कैसे। ये मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। क्या चीज है? समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो कोई कोण 90 डिग्री का होगा। ये कोण अपने 90 डिग्री का है और इसको आप थीटा मान लो। अगर ये थीटा मान लिया तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है। जो भी कोण होता है उसके बिल्कुल सामने जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और इसके साथ में साइड होती है उसको आधार कहते हैं। इसके साथ में साइड ये भी है, लेकिन ये त्रिभुज की सबसे बड़ी साइड है, इसलिए हम इसको कर्ण कहेंगे। क्या समझ में आया? कि कोण के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है उसको हम लंब कहेंगे, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है उसको कर्ण कहेंगे, और बाकी बची हुई साइड जो कोण के साथ में है उसको हम आधार कहेंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है याद रखना है अपने को, लंब बटा कर्ण होता है और आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, और इसके लिए होता है लंब बटा आधार। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो हम काम करते हैं आधार बटा लंब। ये देखो, ये जो फॉर्मूला है इसमें लंब ऊपर है तो इसमें नीचे है, और आधार ऊपर आ गया तो जस्ट उल्टा हो गया। कॉस का उल्टा होता है फॉर्मूला सेक का, और सेक का फॉर्मूला आपके पास हो गया कॉस का उल्टा कर्ण बटा आधा, कर्ण बटा आधा। और लास्ट है साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का जो फॉर्मूला होता है उसका उल्टा होएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन का कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब ध्यान से देखें, ये सब आधार लंब और कर्ण ये सब एक तरह की दूरी है। अगर हम बात करें कि ये त्रिभुज ए बी और सी है तो हम कहेंगे ए से सी तक की दूरी को लंब कहेंगे। तो दूरी है तो इसका जो विमा हो जाएगी L1 हो जाएगी। कर्ण कहेंगे बी से सी तक की दूरी ये वाली, तो इसको हम कहेंगे L1। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास L0, या लिख सकते हैं M0 L0 T0। इसी तरह से इसकी भी L1/L1 इक्वल टू L0, इस तरह से इसकी भी L1/L1 इक्वल टू L0। तो ये जो सब त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सब की डायमेंशन क्या होगी? L1/L1, यानी कि कर्ण लंबाई है तो L1, आधार लंबाई है तो L1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, या 1 - 1 कर लो, L1/L1 L0। अगर ऐसा नहीं लिखे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि L0 और T0। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कोण एक विमाहीन राशि है। कोण क्या है? एक विमाहीन राशि है, वो भी यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये भी विमाहीन राशि है। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर फॉर्मूला देखते हैं हम। 23 नंबर फॉर्मूला है हमारे पास कोणीय वेग। ये होता है कोणीय वेग, और जो कोणीय वेग का सूत्र होता है वो होता है कोण बटा समय, कोण बटा समय। एकांक समय में बनाया गया कोण। ठीक है। वैसे वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। सेम वही है, कोणीय वेग है तो कोणीय विस्थापन हो जाएगा, हम यहाँ पे विस्थापन लिख सकते हैं, कोणीय विस्थापन बटा समय, या फिर कोण बटा समय। कोण का हमने देखा विमाहीन राशि, कोण की कोई विमा नहीं होती। आप चाहे तो चाप बटा त्रिज्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इनटू ये वाला जो समय है इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, तो हमने लिख दिया समय। चाप की विमा L1, त्रिज्या की विमा L1 और समय की विमा T1। L1 से L1 कैंसिल हो गया, M0 L1 - 1 0 हो गया, या 1 - 1 और T - 1। देखो L ऊपर आया तो ये पावर, ये वाली जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, और T ऊपर आया
तो ये वाली पावर माइनस में हो जाएगी। फाइनली आ गया हमारे पास m0 L0 और t-1। ये किसका विमेय सूत्र आया? ये आया हमारे पास कोणीय वेग का, जिसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे निशान से। ये निशान रह गया ओमेगा, याद रखना ये निशान है ओमेगा। नेक्स्ट करते हैं 24 नंबर 24। ये जो 24 नंबर फॉर्मूला है वो हमारे पास कोणीय त्वरण का है। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, त्वरण जैसा ही यहाँ पे हम कोणीय वेग बटा समय कहेंगे। बिल्कुल त्वरण का सूत्र होता है हमारे पास वेग बटा समय। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कोणीय त्वरण है तो यहाँ पे कोणीय वेग आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। और फॉर्मूला देखें तो कोणीय वेग का अभी हमने देखा है कोण बटा समय होता है, कोण बटा समय। और ये वाला जो समय है ये नीचे है ही है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। कोण की विमा होती नहीं है, m0 L0 t0, नीचे समय दो बार है t1 t1 है तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ये 2 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा -2। m0 L0 t कितना रहेगा -2। कोणीय त्वरण का विमेय सूत्र बन गया m0 L0 t -2। नेक्स्ट करते हैं हम 25 नंबर 25। और 25 नंबर फॉर्मूला हमें दिया हुआ है परिभ्रमण त्रिज्या का। परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या, त्रिज्या है तो एक टाइप की दूरी है, और दूरी है तो विमा L1 है। हम लिख सकते हैं इसको m0 L0 L1 और t0। त्रिज्या है, एक टाइप की दूरी है। ये आगे किसी चैप्टर में आएगा, कणीय तंत्र में, निकाय में, तो उस समय देखेंगे इसको डिटेल में परिभाषा के साथ। अभी हमारे पास 26 नंबर सूत्र है जड़त्व आघूर्ण। 26 नंबर जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण जो सूत्र है वो होता है द्रव्यमान इनटू दूरी का स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है। द्रव्यमान के लिए भौतिक राशि विमा m1 होगी, अपने को यहाँ देखना है ये द्रव्यमान है, और द्रव्यमान के लिए विमा क्या है m है। लंबाई आए तो l है और समय आए तो t। बस इन चीजों को बड़े ध्यान से देखना है और सूत्र याद रखना है जिससे विमाएं ठीक से आ जाए। कोई समस्या आए तो कमेंट करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। तो ये हो गया हमारे पास, इसमें t नहीं है तो हम क्या करेंगे m1 L2 और t माइनस ये t0 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये चीजें हो गई। नेक्स्ट हम करते हैं 27 नंबर। जड़त्व आघूर्ण की विमा होगी m1 L2, द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर। अपने को सूत्र याद रखना है। परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर लिखा है तो भी एक ही बात है। नेक्स्ट करते हैं हम कोणीय संवेग। नेक्स्ट है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जो है नेक्स्ट करते हैं हम कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है जड़त्व आघूर्ण इनटू कोणीय वेग। कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र द्रव्यमान इनटू दूरी का स्क्वायर इनटू कोणीय वेग का सूत्र कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन और अपॉन समय। ये करते हैं तो द्रव्यमान का तो आ जाता है m1, दूरी का आ जाता है L1, स्क्वायर है इसलिए हम L2 लिख देते हैं, और कोणीय विस्थापन का आ जाता है हमारे पास, कोण का कोई नहीं होता है, और
ये जो समय है उसका आ जाता है हमारे पास t1, m1l2t-1। कोणीय संवेग का विमेय सूत्र हो जाता है m1l2t-1। ठीक है, कोणीय विस्थापन का देखा हमने, अगर नहीं लिखा हमने तो लिखना चाहे तो m0 l0 और t0 लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, जिसकी विमा नहीं है उनकी लिखने की जरूरत नहीं है। और कोणीय विस्थापन या कोण की हमने देखी, ये कोण की, ये कोण जो है वही कोणीय विस्थापन है और इसकी जो विमा है 0 होती है, ये एक विमाहीन राशि है। नेक्स्ट करते हैं हम 28 नंबर। नेक्स्ट करते हैं हम 28 नंबर। 27 नंबर कोणीय संवेग हम कर चुके हैं। 28 नंबर है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, इसको हम बल युग्म का आघूर्ण भी कहते हैं। और बल युग्म का मतलब दो बल लगेंगे, लेकिन अभी हम परिभाषा नहीं देख रहे, विमा निकाल रहे हैं, तो सीधा सा याद रखें बल इंटू दूरी। बल का विमेय सूत्र हमें पता है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं तो हम द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू दूरी लिखें। त्वरण का सूत्र होता है द्रव्यमान, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय, और ये है हमारे पास दूरी। और वेग का सूत्र होता है द्रव्यमान, ये है समय, ये है दूरी। देखो सारी चीजें लिख ली, दूरी आ गया, ये नीचे वाला समय आ गया, और ये द्रव्यमान आ गया। कौन नहीं आया? वेग नहीं आया। तो हम क्या करेंगे कि वेग का इस जगह पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, लगाते हैं। तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। तो हम लिखेंगे m1, विस्थापन का l1, विस्थापन लेंथ एक टाइप की, दूरी का l1, और नीचे दो बार समय t1 t1। फाइनली आ जाएगा हमारे पास m1, ये l2, l1 + 1 l2 हो जाएगा, नीचे t2 होएगा तो ऊपर आके t-2 हो जाएगा। इस टाइप से हमारे पास ये हुआ। तो बल आघूर्ण का जो विमेय सूत्र है वो हमारे पास हुआ m1l2 t-2। अगर हमें याद है तो बिल्कुल ऐसा ही विमेय सूत्र सेम कार्य के लिए भी देखा था। तो कार्य का, या फिर हम कहें ऊर्जा का, या फिर कहें हम बल आघूर्ण का, ये तीनों विमेय सूत्र बिल्कुल सेम होते हैं। अब हम एक और बात करते हैं 29 नंबर। 29 नंबर जो फॉर्मूला है वो है अपने पास बल आघूर्ण। इस बार ये बल आघूर्ण ऐंठन के लिए ले रहे हैं। ऐंठन का मतलब होता है कि रस्सी होती है हमारे पास, उसको हम इस तरीके से मोड़ देते हैं, घुमा घुमा के मोड़ देते हैं। ये ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं तो ये रस्सी में इस तरह से ऐंठन आ जाती है। तो ऐंठन के लिए बल आघूर्ण, उसके लिए हम काम करते हैं कोणीय संवेग। जो सूत्र दिया हुआ है हमें वो है कोणीय संवेग बटा समय, या फिर इसका सूत्र काम में ले सकते हैं बल इंटू दूरी, या इसका सूत्र काम में ले सकते हैं बल इंटू दूरी। कोणीय संवेग का हो जाएगा हमारे पास, ये बल इंटू दूरी के लिए वही सूत्र आएगा m1l2 t-2। और कोणीय संवेग के लिए संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और कोणीय संवेग के लिए होता है J = I ओमेगा। I कहते हैं हम जड़त्व आघूर्ण को, I कहते हैं हम जड़त्व आघूर्ण को, और जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा कहते हैं कोणीय वेग को। तो इस तरह से हमारे पास कोणीय संवेग का सूत्र क्या बन जाता है? I ओमेगा। I क्या है? जड़त्व आघूर्ण है, और ये है कोणीय वेग। अभी किया है हमने, जो है अपने पास 27 नंबर पे, और इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास m1l2 t-1। ये डायरेक्ट काम में ले सकते हैं या इसे एक बार फिर से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है नीचे समय, और ऊपर कोणीय संवेग है, उसको हम क्या लिखेंगे? जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो
जड़त्व गुण के लिए होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। और ये क्या है, कोणीय वेग, कोणीय वेग होता है कोण बटा समय। और ये समय एक ऑलरेडी पहले से पढ़ा इधर, तो हम इस समय को भी लिख देते हैं, इसको क्यों छोड़े। ये हो गया हमारे पास द्रव्यमान, विमा लिखते हैं। अब तो सारी राशि मूल राशि हो गई। m1 दूरी का l1 स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर कोण की कोई विमा नहीं होती, इस कोण की छोड़ दो इसको। और नीचे है हमारे पास t1 और t1, तो ये आ गया हमारे पास m1 l2 और t माइनस 2। तो इस तरह से ये वही विमा है जो अपने बल लागू की m1 l2 t माइनस 2। सेम यही विमा अगर हम निकालना चाहें तो ये जो बल का सूत्र है, इससे भी बल इंटू दूरी है, इससे भी यही विमा आएगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, परिभाषा में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन विमाओं की दृष्टि से बल आघूर्ण ऐंठन के लिए और सामान्य रूप से एक जैसा है। ठीक है, और दोनों स्थिति में इनका विमीय सूत्र सेम रहता है, बल आघूर्ण और ये जो ऐंठन के लिए बल आघूर्ण m1 l2 t माइनस 2 इधर भी, m1 l2 t माइनस 2 इधर भी। अब आज के लिए हम लास्ट फॉर्मूला करते हैं कोणीय आवृत्ति, वो है 30 नंबर। ये है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू सिंपल आवृत्ति, 2 पाई इंटू आवृत्ति। अब ये हो गया 2 पाई और ये हो गया आवृत्ति का सूत्र 1 अपॉन आवर्तकाल, 1 बटा आवर्तकाल। विमाओं की बात करें तो जो 2 पाई है, 2 पाई है वो विमाहीन, इधर लिख देते हैं। 2 पाई जो है वो विमाहीन राशि है, 2 पाई इज इक्वल टू विमाहीन। कुछ भौतिक राशियां विमाहीन होती है और उनकी विमाएं हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको तो छोड़ो, या लिखना चाहे तो m0 l0 t0 लिख सकते हैं, और नहीं तो साइड में इधर की साइड लिख सकते हैं कि 2 पाई विमाहीन राशि है इंटू 1 बटा आवर्तकाल यानी कि t1, तो m0 l0, ये t ऊपर आ जाएगा तो t माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रहा कोणीय आवृत्ति। तो अब आगे बात करते हैं हम, आगे के वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि 31 से 40 तक भौतिक विमाएं ली जाए, एक बात। दूसरी बात कि जब ये विमाएं पूरी हो जाएगी, ठीक है, अभी एक बार हम 50 तक लेंगे, जब ये विमाएं पूरी हो जाएगी उस समय हम विमाओं के उपयोग पर आधारित सवाल करने शुरू कर देंगे। विमाओं के 3 उपयोग है, उसके ऊपर आधारित सवाल करने शुरू कर देंगे। और ये जो सवाल है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाफ ईयरली में भी इसके ऊपर सवाल निश्चित रूप से आता है और फर्स्ट टेस्ट में भी निश्चित रूप से आता है, तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर करेंगे और डाउट को भी दूर करने का जरूर प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।